भाषा और व्याकरण। बच्चों, राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है और हिंदी भारत के कोने कोने में बोली और समझी जाती है। भारत में हिंदी लगभग 70% बोली और समझी जाती है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यानी हम राष्ट्रभाषा की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन साल 1949 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था, इसलिए तब से लेकर आज तक इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1949 से पहले हिंदी एक साधारण भाषा थी और 1949 में भारतीय संविधान ने इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। संपर्क भाषा यानी उस भाषा से है जिस भाषा का प्रयोग हम एक दूसरे से बातचीत में करते हैं, यानी एक दूसरे व्यक्ति से हम बोलने में प्रयोग करते हैं उस भाषा को। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली, समझी और पढ़ी जाती है, जिसके कारण वह भारत की संपर्क भाषा भी कही जाती है। अब हम राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का देश के कार्यालयों में राजकाज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे असमिया, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, संथाली, सिंधी, मैथिली आदि भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। इसके बाद हम लोग बोली के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कह सकते हैं, यानी सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को बोली कह सकते हैं हम। बोलियों का लिखित रूप नहीं होता है। सरकारी कामकाज में बोलियों को मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अब हम बोली का उदाहरण देखेंगे। भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती हैं। इसके बाद हम हिंदी बोलियों का क्षेत्र के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। हिंदी बोलियों का क्षेत्र के आधार पर 5 विभाजन किए गए हैं। पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी, पांचवा बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी पूर्वोत्तर जिले के राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को हम पूर्वी हिंदी कहते हैं, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि पूर्वी भाषा के बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियों को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम रखते हैं। राजस्थानी हिंदी जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, मेवाती आदि बोलियां राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, हिमाचली, मंडियाली आदि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी मैथिली,
मगही, भोजपुरी, अंगिका, वाजिका आदि बोलियों को हम बिहारी हिंदी के अंतर्गत रख सकते हैं।